हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम आपकी एक नई क्लास लेकर आ रहे हैं। क्लास है आपकी विज्ञान की, साइंस की क्लास लेकर आ रहे हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और जो आपकी क्लास होने वाली है बहुत ही अच्छी होने वाली है। फोकस आपको सिर्फ क्लास पर रखना है। और जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ वे आपके आए हुए एग्जाम्स में है। आपके 2016, 17, 18, 19, 2015, 14 जितने भी आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वे मैं सभी आपको कराने के लिए जा रहा हूं। और फोकस सिर्फ आपको बोर्ड पे रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लगेंगे तो इन्हीं में से लगेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आ रहे हैं हम। अधपका मांस खाने से कौन सी बीमारी होती है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अधपका मांस खाने से कौन सी बीमारी होती है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है अधपका मांस खाने से कौन सी बीमारी होती है या कौन सा रोग होता है। तो वह होता है आपका एंथ्रेक्स। कौन सा रोग होता है? एंथ्रेक्स। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया था अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है या कौन सी बीमारी होती है। तो वह है आपकी एंथ्रेक्स। कौन सी है? एंथ्रेक्स। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे साइंस के, विज्ञान के एग्जाम में। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुनामी का संबंध है, जल्दी बताइए। सुनामी का किससे संबंध है? सुनामी का संबंध है, रिलेशन। सुनामी का संबंध है या रिलेशन है तो किससे है, जल्दी बताइए। पानी में उत्पन्न लहरों से। पानी में उत्पन्न लहरों से। चलिए देखिए, सुनामी क्या होती है समझिए। सुनामी, जब भी कभी सुनामी आती है तो जो आपके समुद्र में पानी होता है, जल होता है, उसमें जो लहरें उठकर आती हैं उसका संबंध किससे है? सुनामी से। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, बादल फटने का अर्थ है। क्वेश्चन थर्ड आपके लिए आता है कि बादल फटने का अर्थ क्या है। बादल फटने का अर्थ है, जल्दी बताइए। बादल फटने का अर्थ क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्ट कि बादल फटने का अर्थ क्या है। तो अचानक भारी वर्षा होना। तो उत्तर है इसका अचानक भारी वर्षा होना। अचानक भारी वर्षा होना। चलिए, क्वेश्चन ऐसे आपको दमदार कराए जा रहे हैं कि एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और ये आपका बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है। आपके पास 17 से 18 दिन बाकी रह गए हैं, तो ये बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है। और जितनी हो सके उतनी मेहनत कर दीजिए इस समय में और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल में होती है, बताइए पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन पूछा गया है पेट्रोल में होती है, जल्दी बताइए कौन सी ऊर्जा होती है पेट्रोल में। तो बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रोल में होती है। चलिए, तो पेट्रोल में होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है आपकी? रासायनिक ऊर्जा। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है। पेट्रोल में होती है तो वह होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन 5 है, भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है बल्ब का जलना। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है आपका बल्ब का जलना। चलिए, इन्वेंशन किसने की थी बल्ब की, ये भी बता दीजिए आप। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, फॉर्मूला है। चलिए बताइए, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है तो वह है आपका CaCO3। क्वेश्चन पूछा गया है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है तो वह है आपका CaCO3। नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे कराए जा रहे हैं, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जल्दी बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल कह दीजिए या एसिड कह दीजिए। चलिए नोट कीजिए। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन है तो इसका उत्तर है, इसका आंसर है शकरकंद के द्वारा। शकरकंद के द्वारा। वर्धी का मतलब होता है बढ़ना और जड़ों के द्वारा, तो क्वेश्चन पूछा गया जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन है तो वह है शकरकंद के द्वारा। शकरकंद क्या है? शकरकंद आपका एक फलों में ही आता है, आप इसे फलों में ही इसकी गिनती की जाती है शकरकंद की। और क्वेश्चन पूछा गया है जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन है तो वह है शकरकंद के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, डिबलर से बुआई नहीं होती। डिबलर से बुआई नहीं होती। देखिए क्वेश्चन आ गया है आपका एग्रीकल्चर फार्मिंग से उठकर, और इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा जानते हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए स्टूडेंट्स। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। डिबलर एक यंत्र होता है, एक खेती का यंत्र होता है, एक टूल होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डिबलर से बुआई नहीं होती। डिबलर से किस फसल की बुआई नहीं होती? तो वह है आपकी किस चीज की? धान की। तो किसकी नहीं होती? धान की। देखिए डिबलर से आपकी बुआई हो जाती है गेहूं की, डिबलर से आपकी बुआई हो जाती है सरसों की, या डिबलर से आपकी बुआई हो जाती है अन्य फसलों की। तो आपकी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि डिबलर से किस चीज की या किस फसल की बुआई नहीं होती, तो वह नहीं होती धान की। गेहूं की हो सकती है, आपकी चने की हो सकती है, आपकी बाजरे की हो सकती है, आपकी ज्वार की हो सकती है, आपकी सरसों की हो सकती है, आपकी जई की हो सकती है। अन्य बहुत सारी फसल हैं जिसके द्वारा डिबलर से बुआई की जा सकती है, लेकिन धान की डिबलर से बुआई नहीं की जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, फोर्स बल का एसआई मात्रक है। जल्दी बताइए, बल का एसआई मात्रक है, जल्दी बताइए।
आपने क्लास 9th 11th या 12th में पढ़ा होगा, बल का एसआई मात्रक है तो वह है आपका न्यूटन। न्यूटन। चलिए, तो बल का आपका एसआई मात्रक है, क्या है, तो वह है आपका न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं। खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल है आपकी किस चीज की, धान की। और किस चीज की कटाई चल रही है अभी फसल की, तो धान की ही कटाई चल रही है। आपकी जो फसल होती है, एक तो होती है आपकी खरीफ की फसल होती है, एक आपकी रबी की फसल होती है, और एक होती है जायद की फसल। देखिए खरीफ में तो आ जाती है आपकी क्या, धान आ जाती है, आपकी ज्वार वगैरह आ जाती हैं, बाजरा आ जाता है। रबी की फसल में आपकी गेहूं आ जाती है, गेहूं आता है आपका रबी की फसल में, सरसों आ जाती है। और जायद की फसल में आपका क्या आता है, जायद की फसल आपकी होती है जब गर्मी खत्म होती है। गर्मी के आप सब मार्च के जो टाइम होता है इसका, फरवरी मार्च से लेकर इसका जून जुलाई के बीच का जो समय होता है, पीरियड होता है, उसके बीच की फसलें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, जल्दी बताइए। तो यांत्रिक ऊर्जा आपकी होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। क्वेश्चन पूछ ले जाएगा यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा आपकी होती है 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1 जूल होता है, 1 जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है 1 जूल होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल होता है। चलिए तो इसका उत्तर है न्यूटन इंटू 1 मीटर। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है 1 जूल होता है, तो इसका उत्तर है न्यूटन इंटू 1 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कार्य है, कार्य है, तो कार्य क्या है आपका, कार्य है आपका अदिश राशि। कार्य क्या है, कार्य है, तो कार्य है आपका क्या, अदिश राशि। क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्य है, तो कार्य क्या है आपका, अदिश राशि। देखिए अभी आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है कि अदिश क्या होता है, राशि क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, जूल क्या होता है। इस तरह की जो चीज़ें चल रही है अभी आपको समस्या हो सकती है, बट इतना हमारे पास समय नहीं है कि मैं इन चीज़ों को आपको एक एक चीज़ करा के चलूँ, उसमें समय लग जाएगा हमारा बहुत ज़्यादा और हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभी हमें सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करना है जो हमारे एग्जाम में आने वाली है। और एग्जाम में क्या आने वाले हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और इनमें से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पर करें। चलिए जल में घुलनशील है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है, जल्दी बताइए। जल में घुलनशील है, तो जल में आपके विटामिन बी आपका जल में घुलनशील है। क्वेश्चन पूछ लिया गया है जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील है आपका विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल
मात्रक है। चलिए बताइए, तो परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है तो कौन है, जल्दी बताइए। तो वह है आपका कार्बन 12। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है तो वह है आपका कार्बन 12। क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है तो वह है आपका कार्बन 12। चलिए नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है पित्त रस बनता है। पित्त रस बनता है तो आपका पित्त रस कहां पर बनता है, तो वह बनता है आपके कहां पर, यकृत में। कहां बनता है, यकृत। क्वेश्चन पूछा जाएगा पित्त रस बनता है तो पित्त रस बनता है आपके यकृत में। कहां पर बनता है, यकृत में। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, जल्दी बताइए। चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है एक उपग्रह। और ये उपग्रह किसका है, पृथ्वी का। किसका, पृथ्वी का, अर्थ का। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा चंद्रमा है तो चंद्रमा एक उपग्रह है, किसका है, अर्थ का है, पृथ्वी का है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। आपके ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आना है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपका ग्रह से रिलेटेड जरूर आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जल्दी बताइए कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे छोटा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। सबसे छोटा ग्रह तो वह है आपका बुध। कौन सा है, बुध। चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। दिन रात का होना है। दिन रात का होना है, जल्दी बताइए। दिन और रात क्यों होती है, दिन ही दिन क्यों नहीं होता, या रात ही रात क्यों नहीं होती। क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका उत्तर है नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। क्वेश्चन पूछा गया दिन रात का होना है, दिन ही क्यों होती है या रात ही क्यों होती है, दिन दिन क्यों नहीं होता या रात रात क्यों नहीं होती। तो क्वेश्चन दिया गया है दिन रात का होना है तो वह है आपका नियमित। नियमित है कि दिन भी होना है और रात भी होनी है, एवं प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक परिवर्तन होना, और नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन ही दिन रात का होना है। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख या मुख्य प्रमुख स्रोत है तो क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, जहां से ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, तो वह है आपका सूर्य। और सूर्य से याद आ जाता है कि एक तरह की ऊर्जा और निकलती है सूर्य से, तो उसे क्या कहते हैं, सोलर सेल। क्या कहते हैं, सोलर सेल, या बोलते हैं आपकी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं आपके सोलर पैनल। बहुत सारे जो आपकी सोलर
आपकी जो सूर्य होता है उससे धूप से उससे क्या करा जाता है, हमारी बैटरीज चार्ज की जाती है, प्लेटें चार्ज की जाती हैं, बैटरीज चार्ज की जाती है और उसके द्वारा हम अपनी विभिन्न तरह की चीज़ें अपने इलेक्ट्रिक चला लेते हैं। उसका क्या है, उसका जो है उसके पीछे जो राज है वह है आपका सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदल जाना। विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं और उसके ही द्वारा हम अपनी जितने भी इलेक्ट्रिक हमारी मशीनरी है उन्हें चला लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका उठकर आएगा, सोलर लाइट से, सौर ऊर्जा से भी क्वेश्चन आएगा। और आपका क्वेश्चन है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है आपका सूर्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, अमावस्या में पाया जाने वाला एंजाइम है। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अमावस्या में पाया जाने वाला एंजाइम है। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है अमावस्या में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो वह है आपका क्या, वह है आपका पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन। क्वेश्चन पूछा गया है अमावस्या में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो वह है आपका क्या, पेप्सिन। क्या है आपका, पेप्सिन। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज क्वेश्चन होते हैं हमारे 23 और 23 क्वेश्चन ही हमारे अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें एक बार समझ में नहीं आती तो 2 बार देखें, 2 बार नहीं आती क्लास को 3 बार देखें। इतनी बड़ी क्लास नहीं है, 20 मिनट की क्लास है, 3 बार भी देखते हैं तो 1 घंटे में आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और 23 क्वेश्चनों की क्लास में से गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज ही रखे हुए मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। इतनी शर्त के बाद, इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इन 23 क्वेश्चनों में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो आपके बाकी क्वेश्चन हैं इन्हीं के द्वारा, इन्हीं से मिलते जुलते आपको लघु अति लघु क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दी है सौर ऊर्जा से भी एक लघु या अति लघु में क्वेश्चन आएगा, विद्युत ऊर्जा से भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, रासायनिक आपके फॉर्मूले से सूत्र पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें करेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अच्छे से पढ़ते रहें और अपना स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रखते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 17 से 18 दिन आपके लिए बचे हैं और अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए।